तो आज मैं कहीं गई थी, तो मैंने आज कुछ एनालाइज़ किया वहाँ पर बैठ कर के, वहाँ बैठ कर के मैंने कुछ ऑब्जर्व किया और कुछ एनालाइज़ किया। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैंने वहाँ बैठ कर के क्या ऑब्जर्व किया और क्या एनालाइज़ किया कि हम सब आए हैं और एक दिन हम सबको चले जाना है, ठीक है। तो आए हम और एक दिन हमने चले जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुशी। मतलब खुशी से बढ़ करके ना कुछ भी नहीं है। मतलब एंड में जब आपको लगेगा कि आपके पास समय बहुत कम है, अब आपको जाना है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपको क्या लगेगा, उस पॉइंट पे आपको क्या, हम सबको क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि हमने सब कुछ किया, ठीक है। हम, क्योंकि हर इंसान का अपना एक रूटीन है। हम सुबह उठते हैं और सुबह उठने से लेकर के शाम को सोते तक हम सबका अपना अपना रूटीन है, ठीक है। तो हम सब अब एक अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, हम सब अपना एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं उस रूटीन में। तो हमें एंड में क्या लगेगा कि हमने उस रूटीन को कितने अच्छे से, हम कितना खुश थे, ठीक है, कितने उमंग उत्साह के साथ हमने अपनी चीज़ें की, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी चीज़, एक तो देखो परमानेंट नहीं है, मतलब स्थाई कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अस्थाई है, ठीक है। मतलब कुछ भी स्थाई नहीं है। देखो रिश्ते आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है, पैसा आएगा चला जाएगा, ठीक है, काम आएगा चला जाएगा, कुछ सब कुछ। देखो अब मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ, तो देखो बचपन में हम अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, हम अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं। तो पर क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी अपनी खुद की एक फैमिली हो जाती है, ठीक है, और फिर हम मतलब अपनी खुद की फैमिली हो जाती है। मतलब रिश्ते भी देखो ना आ रहे हैं और जा रहे हैं। हर 5 साल में अगर आप अपना नोट डाउन करोगे तो कितने लोग आपके जीवन में आए होंगे और कितने लोग आपके जीवन से चले गए होंगे। रिश्ते भी आएंगे रिश्ते भी आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। मतलब सब कुछ आएगा और चला जाएगा। खुशी मतलब बहुत, परंतु आपका खुद का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से खुश हो, ठीक है, मतलब कि आप बाहर से हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और मतलब उसका खुशी का मतलब है कि आंतरिक रूप से आप कितना खुश हो। अगर आप आंतरिक रूप से खुश नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। पैसा भी आएगा और चला जाएगा। पैसे तो हम कमाते हैं, एक तरफ से गवाते भी हैं। पैसे तो आता है और चला जाता है, ठीक है। पैसे भी आएगा चला जाएगा, ठीक है। हम जब नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। मान लो हम घर पे भी कुछ लेकर के आते हैं, या कुछ नए कपड़े लेकर के आते हैं, हम कितने खुश होते हैं, ठीक है। परंतु वो भी फिर पुराने हो जाते हैं, सब कुछ पुराना हो जाता है, ठीक है। मतलब चीज़ें आएगी और चली जाएगी। मतलब फिर क्या मैटर कर रहा है? खुशी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि चीज़ें है नहीं है, मतलब कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। परंतु खुशी बहुत मैटर करता है। अगर हम खुश नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। एंड में हमें क्या लगेगा कि हमने अपना जो डेली रूटीन फॉलो किया, हमने चाहे पैसे कमाए, चीज़ें किया, उन सबको करते हुए हम कितना खुश थे। मतलब बातें भी आएगी, परिस्थितियाँ भी आएगी, सब कुछ आएगा, और लास्ट में हमें लगेगा वो सब करते हुए हम कितना खुश थे, कितना हमने जीवन को जिया। फायदा नहीं है। एंड में हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेशन होगा, इस बात का रिग्रेशन होगा कि सब, मतलब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मुझे करना ही पड़ता है, या मैं कर ही रहा था या कर ही रही थी, पर मैं उस चीज़ को खुशी के साथ और उमंग उत्साह के साथ कर सकता था या कर सकती थी। ये हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, और मैंने आज ये एनालाइज किया। तो एक चीज़ है, देखो है, क्योंकि देखो हम बोलते हैं अचीवमेंट सक्सेस, ठीक है, वो उसकी हर इंसान से आप पूछो कि आपके लिए सक्सेस क्या है और आपके लिए अचीवमेंट क्या है, हर इंसान आपको एक अलग तरीके से बोलेगा, ठीक है। सबकी अपनी एक अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। परंतु हम सब एक पॉइंट पे हम सब अग्री करेंगे, पैसों पे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हर इंसान को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, हम सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। परंतु पैसा हमें खुशी नहीं दे सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब पर पैसों से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, कंफर्ट आएगा और इजी हो जाएगी लाइफ, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, कंफर्ट आएगा, परंतु पैसा खुशी नहीं लेके आएगा, ठीक है। परंतु पैसा कमाते हुए क्या हम खुश रह सकते हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है कि मतलब एंड में हमें ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा लगेगा जब हम अपने जीवन के एक ऐसे टाइम पे होंगे ना जहाँ पे हमें लगेगा कि समय अब हमारे पास बहुत कम है। तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि मतलब क्या मैं सब कुछ करते हुए खुश रह सकता था, मतलब मैं कितना खुश रहा, मैंने कितना जीवन को जिया। वो चीज़ बहुत हमें ना बहुत क्लिक करेगा अंदर से। तो ये मुझे लगा कि पैसे तो मतलब पैसा हमें कंफर्ट दे सकता है, इजी लाइफ दे सकता है, पर पैसे हमें खुशी नहीं दे सकते। कुछ कितने लोग हैं देखो, मतलब चलो हम तो ऐसा है कि मतलब एक नॉर्मल लाइफ अफोर्ड कर पा रहे, कितने लोग हैं जो एक नॉर्मल लाइफ भी अफोर्ड नहीं कर पाते। मान लो कि
अगर किसी के पास मतलब मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है, सोचो कोई इंसान 100 रुपीज़ के लिए भी सोचता होगा कि मेरे पास काश 100 रुपीज़ आ जाए, ठीक है, तो मेरी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी, ठीक है। परंतु हो सकता है किसी के पास 100 की जगह पे 1000 हो, तो मतलब क्योंकि हम ना फिर कंक्लूजन यहाँ आता है कि हमारा खुश रहना और सेटिस्फाइड रहना जितना हमारे पास है उसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी मतलब हमारा खुश रहना ही है। एंड में हमें यही चीज़ों का सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि देखो हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि वेला तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे सब लगे हुए हैं। किसी को जिसको जैसा जैसा सही लग रहा है वो अपने अपने क्षेत्र में वो चीज़ें करता जा रहा है, ठीक है। करना है तो सब अपने अपने तरीके से लाइफ को जी रहे कर रहे हैं, ठीक है। परंतु फिर वो सब चीज़ें करते हुए भी एंड में जब हम पहुँचेंगे और अपनी जो जीवन की जो यात्रा है उसको जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सब चीज़ें तो मैं कर ही रही थी या कर ही रहा था और मुझे करना ही पड़ता। दुनिया में आने के बाद हमें सब कुछ करना है, काम हमें करना है, चीज़ें करना है, सब कुछ करना है, पर मैंने कितनी खुशी के साथ और उमंग उत्साह के साथ उस चीज़ों को किया। तो मुझे लगता है कि एंड में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब ये चीज़ों का हमें ना सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा। हमें ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैं शायद ज़्यादा पैसे कमाता, हमें पैसों का रिग्रेट नहीं होगा, या हमें मुझे नहीं लगता कि रिश्तों का रिग्रेट होगा या पैसों का रिग्रेट, किसी और चीज़ों का रिग्रेट होगा, ठीक है। पर हमें खुशी का बहुत रिग्रेट होगा, उमंग उत्साह का, खुशी का। पैसे मतलब इंपॉर्टेंट है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पहले खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि दो चार चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद तो फिर आप एक्स्ट्रा में चले जाते हो कि आपको लगता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पर बेसिक मुझे लगता है कि आपके पास खुशी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी ये नहीं कि मतलब हम कुछ बहुत ही मतलब कि हम सोचे कि हमें अंबानी बनना है, मतलब नॉर्मल ठीक है कि आप बेसिक चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हो, और आपकी अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो मतलब उससे ज़्यादा क्या चाहिए जीवन में। आप ज़रूर कमेंट करके बताना आपको उससे मतलब क्या, मतलब हमें बेसिक जीवन में क्या चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बेसिक चीज़ें अफोर्ड कर पाओ। तो नॉर्मल आपको अंबानी नहीं बनना है, पर बेसिक लाइफ आपकी अच्छी हो, कपड़ा रोटी मकान, आपकी जो बेसिक चीज़ है वो अच्छी से चले पूरी लाइफ टाइम। तो और मेरा आज का एनालाइज ये था कि खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एंड में हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि हम मतलब उमंग उत्साह और खुशी के साथ खुश रहते हुए भी उमंग उत्साह के साथ भी अपनी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, क्योंकि हर इंसान का डेली रूटीन अलग है। अगर कोई जॉब करते हैं तो उनका डेली रूटीन थोड़ा सा अलग रहता है, कोई घर पर रहते हैं या कोई कुछ अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग रूटीन है। फिर उसमें भी मेल फीमेल का अलग रूटीन रहता है, जो वुमन है, होम मेकर है, उनका थोड़ा सा अलग रूटीन, सब हम अपना अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पर वो रूटीन फॉलो करते हुए भी मतलब कि क्या हम खुश रहे, मतलब एंड में हमें यही लगेगा कि क्या मैं खुश रह सकता था या खुश रह सकती थी, उसी चीज़ों को खुशी के साथ कर सकता था या कर सकती थी। तो इस